गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अब इन सब को शुरू करने से पहले हम बात करेंगे कि एक इंसान बिजनेस करता ही क्यों है। भाई हर इंसान को कुछ तो चाहिए, पैसे चाहिए ना। पैसे क्यों चाहिए? सामान खरीदने के लिए। खाएगा कहाँ से? अब पैसे ही नहीं होंगे, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? पैसे ही नहीं है, करेगा ही क्या? तो वो क्या करेगा? कुछ तो एक्टिविटी करेगा भाई, कुछ तो कहीं से तो पैसे कमा के लाएगा। तो ये क्या होता है, हर इंसान जो है, एवरी ह्यूमन बीइंग, वो किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। कोई सामान बेच रहा होता है तो कोई सामान बना रहा होता है। कुछ जो होते हैं भाई बहुत पैसे हो गए, अब क्या कहते हैं, भगवान को भी याद कर लेते हैं थोड़ा सा, भाई भगवान की दया से ही तो हुआ है इतना कुछ। तो कुछ क्या करते हैं कि गरीबों की मदद कर देते हैं, भाई वो भी बराबर ही है, भगवान के आगे हाथ जोड़ने के बराबर ही है। भाई भगवान को धन्यवाद करना है तो गरीब की मदद भी कर दो, बात तो एक ही है। तो इसी तरह से क्या बोलते हैं कि हर इंसान जो है वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। किस लिए? अब क्या है भाई, जितने भी इंसान हैं उनको अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरे करने के लिए, अपनी खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं। क्यों? पैसे नहीं होंगे तो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाएगा, जरूरतें पूरी नहीं करी तो सेटिस्फैक्शन भी नहीं होगी। तो इसलिए क्या होता है कि एक इंसान जो है वो बिजनेस करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। सिर्फ बिजनेस ही नहीं करता, बहुत सारे जरिए हैं जिससे वो क्या कर सकता है, पैसे कमा सकता है। तो हम बात करते हैं कि कितने तरह की एक्टिविटीज है एक इंसान करता है। तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, कि भाई एक इंसान कितने तरीके के काम करता है। भाई जो एक इंसान है वो दो तरीके के काम करता है। दो तरीके के काम कैसे? भाई फॉर एग्जाम्पल हमारे पापा, वो क्या करते हैं, दिन में काम करते हैं और जब हम कहते हैं घूमने चलो तो वो पैसे खर्च करने भी जाते हैं। भाई क्या हो गया, वो क्या करते हैं, पैसे कमाने जाते हैं। अब पैसे जो है वो कैसे कमाए जाते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से कौन कौन सी एक्टिविटीज से कमाए जाते हैं। अब ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है इकोनॉमिक पैसों से रिलेटेड, मतलब वो एक्टिविटी जिसके अंदर ह्यूमन काम क्यों करते हैं, ताकि उसके पास कुछ पैसे आए, कुछ प्रॉफिट आए, तो उसको हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो इसलिए होती है कि मेन एम दो तरह की एक्टिविटी पढ़ी हमने। एक हमने कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है और दूसरी कौन सी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम पैसा लगाते हैं, हम काम करते हैं, हम कुछ करते हैं। क्यों करते हैं? हमारे पास कुछ पैसा है, कुछ वेल्थ है, कुछ प्रॉफिट अर्न करें। और जो हमारी दूसरी है क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसमें मोटिव हमारा पैसा कमाना नहीं होता। इसके अंदर बेसिकली पैसा लगाते भी है लोग, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट अर्न करें। पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में लोग पैसा लगाते हैं क्यों? उनका कोई मोटिव नहीं होता, उनका मोटिव होता है हेल्प करना किसी को। तो अब इसी तरह हम पढ़ेंगे इसका डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा है इम्पॉर्टेंट। भाई अब ये है, हम पढ़ रहे हैं दोनों का डिफरेंस। भाई इनमें डिफरेंस क्या? हमने एक तो पढ़ा कि क्या कि हम एक में पैसा कमाने, प्रॉफिट अर्न करना मोटिव होता है और दूसरे में हमारा प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं होता। तो इसी से हम बनाते हैं डिफरेंस। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो मैंने बता ही दिया है कि क्या है इनका,
प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होता है, और इनका मोटिव ये नहीं होता। दूसरा क्या है भाई, इसके अंदर जब हम पैसा लगाते हैं तो हमारा मेन मोटिव हमारा क्या होता है, हमने इसमें पैसा लगाया, सपोज हम पैसा लगाए या हम कुछ काम करें, हमारा क्या होगा कि हम कुछ या तो प्रोड्यूस कर रहे होंगे या सर्विस प्रोड्यूस कर रहे होंगे। अब जैसे कि हम बात करते हैं डॉक्टर की, डॉक्टर क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। कैसे, वो पेशेंट्स को चेक करता है, दवाई देता है और पैसे ले लेता है, तो एक तरह से इनकम जनरेट हो रही है। ऐसी हम बात करते हैं एक आदमी की जो मैन्युफैक्चर करता है कुछ, फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे वो शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो भाई शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसका मेन एम क्या है, प्रोड्यूस करना, उसको आगे बेच के पैसे कमाना। तो इनका काम क्या है, हमने कहा है कि इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि ये प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं एंड सप्लाई। पर इनका एम क्या है, ये दिमाग से सेटिस्फैक्शन। भैया मंदिर क्यों जाते हैं, हम मंदिर क्यों जाते हैं, भगवान को थैंक यू बोलने, पास हो गए, थैंक यू भगवान पास करा दिया, यही काफी था। तो ये क्या है, हमारी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, हम क्रिएशन ऑफ वेल्थ करते हैं, भाई हमारे पास वेल्थ क्रिएट हो, पैसा आए। इसके अंदर ऐसा नहीं होता, वेल्थ से कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि ये तो हम अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं। तो ये तो हुआ हमारा डिफरेंस इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब ये बिजनेस क्या होता है, बिजनेस हर किसी का बचपन से सपना, एक बिजनेसमैन बनूंगा, एक बिजनेस वुमेन बनूंगी। ये बिजनेस होता क्या है, बिजनेस होती है एक ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम प्रोडक्शन करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा मेन एम क्या होता है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, मतलब जो अल्टीमेटली हमारे गुड्स खरीद रहे हैं या जो अल्टीमेटली हमारी सर्विसेज ले रहे हैं उनको सेटिस्फैक्शन हो। और बिजनेस के अंदर जो मेन एम भी होता है एक तरह से, क्या होता है कि हम प्रॉफिट अर्न करें। तो इसके क्या है, कुछ फीचर्स है क्या, कि जो बिजनेस है वो हम किस लिए क्रिएट करते हैं, कि हम बिजनेस क्यों बना रहे हैं। बिजनेस में हमारा मेन एम क्या है कि हम अपने लिए कस्टमर क्रिएट करें, कस्टमर क्रिएशन। फिर क्या है, हम क्या करते हैं, हम जो है कस्टमर की सेटिस्फैक्शन करते हैं। कैसे, इनोवेशन करते हैं नए नए प्रोडक्ट्स के अंदर, हम कहेंगे इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब हम उन प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, मार्केट में लेके जाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो क्या हो गया, मार्केटिंग। अब की मार्केटिंग में हम करते क्या हैं, एक्चुअली अपने गुड्स और सर्विसेज को जो हमने बनाया है, जो हमने प्रोड्यूस करी है, हम इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में कन्वर्ट कराते हैं। तो हम क्या कराते हैं, कन्वर्टिंग इनटू इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब चलो थोड़े से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। भाई कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे हम समझे कि बिजनेस है क्या, कैसे समझ पाएंगे। एक तो ये कि ये क्या है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सबसे पहले हमने बात करी थी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें हमारा जो इसमें हमारा मेन एम क्या है कि हम प्रॉफिट कमाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई धंधा करना है
तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैसे कमाने हैं तो हमारे पास कुछ तो होना चाहिए, हम कुछ बेचेंगे तो ही तो आएगा। तो हम क्या करते हैं, या तो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं या किसी मैन्युफैक्चरर से जो उसने गुड्स बनाया वो परचेज कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, या तो प्रोडक्शन करते हैं या फिर प्रोक्योर करते हैं। अब हम ये प्रोडक्शन और प्रोक्योर क्यों करते हैं गुड्स, ताकि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। ह्यूमन नीड्स कौन से हो गए, कस्टमर। भाई कस्टमर है, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो कैसे कोई सामान खरीदेगा। अगर हम पुराने गुड्स बेच रहे हैं तो वो खरीदेगा ही नहीं, आउटडेटेड एक्सपायर्ड तो नहीं ना। तो हमारा मेन एम क्या है, एक तरह से करेक्टरिस्टिक क्या है बिजनेस का, कि हम कस्टमर की सेटिस्फैक्शन करें। अब ये थोड़ा ना होता है एक दिन प्रोडक्ट बेचा बस धंधा बंद, ठप हो जाएंगे ऐसे तो हम, फिर क्या भीख मांगेंगे। नहीं, वो क्या करते हैं, वो अपना प्रोडक्ट जो अपनी प्रोडक्शन है, जो प्रोक्योरमेंट है, जो बेचना है, वो रेगुलर बेसिस पे रखते हैं। भाई पैसा कमाना है तो सब कुछ तो ऑन रखना ही पड़ेगा। अब आपने देखा कभी पास वाली शॉप जो है वो क्या एक दिन चली, अगले दिन आपको बंदा ही दिखाई नहीं दिया। मोमोज वाला आया था, कल स्टॉल लगाया, आज गायब। ऐसा होगा नहीं, कुछ दिन तो लगाएगा, कुछ तो अर्न करेगा, जब अच्छा प्रॉफिट होगा तो वहीं पे रुकेगा। अब एक बिजनेस का मेन एम क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, भाई पैसा कमाना ही तो है। अब कहते हैं कि एक बिजनेस है, बिजनेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं। ऐसे थोड़ा ना पैसे आए, सामान दिया, बेचा, पैसे कमा लिए, नहीं, उसमें क्या होता है, थोड़ा रिस्क भी होता है। रिस्क क्या है कि भाई पहले तो एक इंसान 60 रुपए किलो वाले चावल खाता था, तो भाई पड़ोस के किराने वाले ने क्या किया, 60 रुपए के चावल रखने शुरू करे। अब खत्म हुए तो और मंगवा लिए। कल जी वो गए थे किसी पार्टी में, वहाँ खा लिए बासमती राइस, टेस्ट आ गया मुंह में, भैया ये तो बड़े अच्छे हैं, खाने में कितना अच्छा लग रहा है। तो भाई अब वो गए पास वाले स्टोर के पास, उन्होंने अपना राशन लिखवाया, उसने कहा कि चावल यही वाले कर दूं, नहीं नहीं 100 रुपए किलो वाले बासमती चाहिए हमें। उसने कहा आप तो ये वाले खाते थे, तो मेरी मर्जी, मेरा टेस्ट चेंज हो गया। अब वो तो कुछ कह नहीं सकता, पर जो उसने मंगवाया वो तो उसका वेस्ट हो गया। वेस्ट नहीं हुआ, यूटिलाइज तो हो जाएगा, पर जिस कस्टमर के लिए मंगवाया था एक्चुअली उसने लेना बंद कर दिया। तो रिस्क हर चीज़ में होता है।